नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। अंबिकापुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। चूंकि मैनपाट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का होना है, इसीलिए 3 दिनों का शुष्क दिवस मैनपाट को घोषित किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। 9 जुलाई दोपहर 2 बजे तक ये आदेश जारी रहेगा, यानी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के चलते कानून व्यवस्था के मद्देनजर ड्राई डे घोषित किया गया है मैनपाट में 3 दिनों का। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए सीएम साय रायपुर से रवाना हो गए। देर रात सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने उनसे खास बातचीत की है, सुने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ हैं। आपका प्रशिक्षण शिविर आप लोग का है, किस तरीके की चीजें रहेंगी? मैनपाट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है। 3 दिन तक चलेगा और इस वर्ग का कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी शुभारंभ करेंगे और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और बीच में और भी कई विषयों में हमारे आदरणीय कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बीएल संतोष जी, शिव प्रकाश जी, बी सतीश जी, ये सब आएंगे और सब विषयों पर व्याख्यान देंगे। और निश्चित रूप से ये वर्ग हम लोगों का विधायक सांसदों का संसदीय ज्ञान बढ़ाने वाला होगा। पर्यटन के रूप से भी एक नई पहचान मिलेगी मैनपाट को? बिल्कुल मिलेगी। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित रूप से और वहाँ का महत्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से हमने बातचीत की है और साफ उन्होंने कहा है कि एक प्रशिक्षण शिविर है। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता इस प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम जो विधायक सांसद हैं, नेता हैं, उनको प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जब इतना बड़ा आयोजन मैनपाट में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए मैनपाट काफ़ी खास जाना जाता है। और उन्होंने साफ कहा है कि इससे मैनपाट को एक नई पर्यटन के रूप में एक नई पहचान मिलेगी और आने वाले समय में उसको और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। हाँ, कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। मैनपाट में होने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा है, ये भी आप सुने। इस प्रकार के प्रशिक्षण, इस प्रकार के चिंतन शिविर, ऐसे तमाम समय में हमारे कार्यक्रम चलते हैं। हम विपक्ष में थे तो पर भी हमारा चिंतन शिविर और प्रशिक्षण शिविर हुआ था। हम अच्छे ढंग से काम को समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। क्षेत्र की जनता को लाभ मिलना मतलब छत्तीसगढ़ को लाभ मिलना। खबर रायपुर से, जहां खेती किसानी और बारिश के मौसम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को लेकर उठ रहे सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि इस समय महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है मुद्दा और परिस्थितियां। वर्तमान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में किसान, युवा और संविधान की जो स्थिति है, इसे लेकर यही समय उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक ले रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि संगठन की मजबूती को लेकर वो कितने गंभीर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा होने वाली है। किसान, जवान और संविधान, ये 3 मुद्दों को लेकर सभा होने वाली है। और इस सभा के पीछे ये बोला जा रहा है कि ये एक तरह से साय सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम कांग्रेस छेड़ने वाली है, उसका एक आगाज होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री TS सिंहदेव यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। ये जो समय है बाबा, जो आप लोग इसके पहले भी पॉलिटिकल कार्यक्रम करते थे, इस सभा में जनरली बचा जाता है इस तरह की सभा और आयोजन को लेकर, मगर ऐसे समय में सभा हो रही है, थोड़ी आशंका बनी हुई, उपस्थिति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? उपस्थिति होगी। जितनी व्यवस्था की गई है उस बात को ध्यान में रख के व्यवस्था की जा रही है कि जो आएंगे उनके लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, सुरक्षित व्यवस्था रहेगी, मौसम का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आपने शायद सरकार के खिलाफ मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम बताएं तो अभी तमनार में एक मामला हुआ था जिसमें खदान के लिए पेड़ कट रहे थे, उसमें बहुत सारे ग्रामीण प्रभावित हुए। आपके भाजपा ये बोल रही है कि बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग नज़र आ रही है, कांग्रेस बिखरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी सवाल उठा है कि टी एस सिंहदेव जी नहीं गए, उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं गए। इसी तरह जब बीजापुर गए थे भूपेश बघेल, तो उस वक्त दीपक बैज रायपुर आ गए, तो थोड़ा बिखराव की बात कह रही, तो इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है सभा पे, ऐसा लोग आशंका जता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जब भी आप देखिए कि साझा कार्यक्रम हो रहा है तो सब उपलब्ध हैं, सब उपस्थित रहते हैं। जो प्रदेश स्तर का साझा कार्यक्रम उसमें सब हैं, आज खड़गे जी आ रहे हैं तो सब रहेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं तो ऐसे भी जवाबदेहियाँ जो अनकहे तौर पे आपस की चर्चाओं में लिए गए हैं कि क्षेत्रवार अपनी उपस्थिति देख लें, एक ही साथ एक ही जगह सारे के सारे जाते रहेंगे तो पूरा प्रदेश तो खाली रहेगा उस समय। शायद बीजेपी वही चाहती है। चलिए, टी एस सिंहदेव बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और इनका ये कहना है कि जो बैठकें होने वाली है उस बैठक में आने वाले दिनों में कांग्रेस को किस दिशा में काम करना है, उस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। नक्सलियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों का विश्वास कांग्रेस पर ही है, इसीलिए उन्हें पत्र मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल समाधान के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तेलंगाना में भी जो विषय आया था उसी के संदर्भ में मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि देश की समस्या से देश को बाहर निकालने के लिए सबको मिलकर साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। और अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिख रहे हैं, वैसे उन्होंने पहले भी कांग्रेस के नेताओं को लिखा हुआ है, हो सकता है उनका विश्वास हो उनके ऊपर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीते एक महीने से सियासी पारा बिना चुनाव के चढ़ा हुआ है। यहां राजनीति हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे से शुरू हुई, फिर अंबेडकर धाम और अब समरसता भोज पर आ चुकी है। हैरत की बात यह है कि अंबेडकर के मुद्दे पर चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी फ्रंट फुट पर थी, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। ग्वालियर चंबल में दलितों पर सियासी पारा हाई। इसकी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की है, जहां 14 मई से अंबेडकर के प्रतिमा लगाने की मांग और विरोध पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तस्वीर 25 जून की है, जब हाई कोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग के लिए कांग्रेस ने सत्याग्रह उपवास किया और भाजपा पर आरोप लगा। तीसरी तस्वीर ग्वालियर के 84 की है, जहां सूबे की बीजेपी सरकार 20 करोड़ की लागत से अंबेडकर धाम बना रही है। चौथी तस्वीर भी ग्वालियर से ही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दलितों के साथ समरसता भोज में शामिल हो रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि राजनीति अब दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। ग्वालियर का एक नया सवेरा आया जब आज हमने अपने इस ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता के दृष्टि से परस्पर जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। 50,000 स्क्वायर फीट का जो भवन बन रहा है उसमें 8 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ, उसमें 12 करोड़ और एस्टिमेट की आवश्यकता थी। 12 करोड़ मंजूर करके हम आए। अगला एक कार्यक्रम हम सामाजिक समरसता का उस दिशा में भी देंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 84 में अंबेडकर धाम बनने के बाद हर साल वहां पर सामाजिक समरसता सम्मेलन किया जाए। मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि जो सपना मैंने 3 साल पहले पिरोया था कि क्षेत्र में बाबा साहब की स्मृति में अंबेडकर धाम स्थापित करने का जो निर्णय मेरे मन में था। अंबेडकर के मामले में पूरी कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय सत्याग्रह कर चुकी है, साथ ही बता चुकी है उससे बड़ा दलितों का हितैषी कोई नहीं। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा
दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, उपेक्षितों के लिए लड़ाई हमेशा लड़ती आई है। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 विधानसभा सीटें और इन सीटों पर 20 से 25% दलित वोट है। यही कारण है कि यहाँ दलित वोट बैंक की काफी अहम भूमिका है। इसी को लेकर अब कांग्रेस, बीजेपी दलितों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर 26 जून को दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। 8 जुलाई को कांग्रेस अशोकनगर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अशोकनगर के प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रशासन ने सारे होटल और धर्मशाला अधिग्रहित कर लिए हैं ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ठहरने की जगह न मिले। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ताओं के घर रुकेंगे। इधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के आंदोलन की हवा निकल गई है, इसलिए बयानबाजी की जा रही है और बहानेबाजी भी की जा रही है। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के ठहराने की व्यवस्था हेतु सराय अधिनियम 1667, अधिनियम क्रमांक 22 सार्वजनिक सरायों और पड़ावों का विनिमय करने के लिए अधिनियम की कंडिका 4 एवं कंडिका 5 के तहत अधिग्रहित किए जाते हैं। आंदोलन पूरी तरह असफल होने जा रहा है तो पहले से ही राजनीतिक प्रपंच करने लगे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो आंदोलन करते क्यों हो? और अपमान का इतना ही डर है तो आंदोलन रद्द कर दें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल 1 दिवसीय दौरे पर विदिशा के गंज बासौदा पहुंचे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। कृषि मंत्री ने किसानों के खेत पहुंचकर मिट्टी से बीज निकाले। कृषि मंत्री ने कहा कि नकली बीज की शिकायत मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी। अमानक बीज बनाने वाली कंपनी सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खराब बीज के चलते जिनकी बोवनी खराब हुई है उन्हें राहत और मुआवजा मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसान का जो बीज खराब हुआ है, हम सरकार से, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से, मैंने कलेक्टर से भी कहा है, वो देख के इसके लिए किसानों को राहत और मुआवजा दे। किसानों को न्याय दिलाना ये हमारी ड्यूटी है। इंदौर के स्कीम नंबर 54 में हाल ही में हुई सड़क धंसने की घटना के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय एयरटेल पर 3 लाख का जुर्माना ठोका और विजयनगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। निगम ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर एयरटेल कंपनी और उसके ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। नगर निगम की जांच में सामने आया कि एयरटेल अधिकृत ठेकेदारों ने निगम से बिना अनुमति लिए ट्रेचलेस मशीन के जरिए अंडरग्राउंड लाइन डालने का कार्य किया। इस प्रक्रिया पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, पाइपलाइन से रिसाव शुरू हुआ। आखिरकार सड़क का हिस्सा धंस गया और इलाके में हड़कंप मच गया था। कंपनी ने बिना अनुमति के अपनी केबल की लाइन अंडरग्राउंड जो पुश की वो टूट गई और पानी निकलने के कारण वो रोड धंसी है। एयरटेल के खिलाफ FIR कराने के लिए कहा है और उन पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा है और अधिकारियों को भी कहा है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। हमने वहाँ पर उस लाइन को रिपेयर करने के लिए जब गड्ढा खोदा तो उसमें फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि थ्रस्ट उस पर लगा हुआ है और एक गोलनुमा उसमें गड्ढा हो गया है, जो परिलक्षित ये करता है कि जो ये कार्य इनके द्वारा कराया जा रहा था उसके कारण हुआ। इसमें जो दोषी पाए गए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। खराब और बेतरतीब सड़कों के लिए पहचान बना चुकी ग्वालियर की सड़कों के लिए आखिरकार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की दखलंदाजी के बाद प्रशासन हरकत में आया और रविवार को भी काम कर रहा है। इन सड़कों की जांच के लिए भोपाल से टीम आई है जो शहर की कई सड़कों के सैंपल कलेक्ट करने में लगी है। इन सैंपल्स को जल्दी ही जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा ताकि सड़कों को बनाने में लग जाए, मटेरियल की जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
और जहां तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं विश्व भर में सड़कों पे होती है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमने देखा है वहाँ पे पानी का भराव हुआ है, सड़कें थोड़ी सी डैमेज हुई हैं और वो दोनों जो पहलू हैं उनके तकनीकी पहलू बिंदुओं पर हम विचार करेंगे और कैसे एक्शन प्लान आगे का बनाना है विकास का, उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। कोटा में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक युवक को कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसकी मौत हो गई। पानी में जब वो कूदा तो उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाया। कुछ सेकंड बाद बॉडी पानी पर तैरती नजर आई, तब दोस्तों ने उसे बाहर निकाला, सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन पेट में भरा पानी भी निकला, होश उसे आया नहीं। युवक को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया है। कोटा के नानता थाना इलाके के एक रिजॉर्ट की घटना ऐसे बताई जा रही है। पीएम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। ये हम लोग है ना सिंपल जा रहे थे, तो ये टाइम था 12-1 बजे के करीब का। हम पहुंचे, वहाँ पर हम नहा भी रहते हैं, पर हमारा खाना आया तो हम खाना खाने चल गए। खाना खा के आए, फिर वो उन्होंने बीमल भी खाई। खाना खाने के बाद फिर उन्होंने एक बार जंप भी लगाई, फिर दोबारा आ भी गए थे वो बाहर। फिर उन्होंने बोला कि दूसरी बार जा रहा हूँ मैं जंप लगाने, तो दोबारा जंप लगाई, तो उसी टाइम उनके साथ वो घटना होगी। सूचना लगी कि कोई क्या फार्म हाउस में कोई डूब गया आदमी, तो वहाँ से परिजन एमबीएस अमली में तो परिजन लेके आए, डॉक्टर ने चेक किया, मरते कोशिश करे। यहाँ पहुँचे, परिजनों से खरीद ली, रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सुपुर्द कर दी डेड बॉडी। अनूपपुर में अमरकंटक शहडोल मार्ग में नदी में एक कार बह गई, 4 लोग इसमें सवार थे, एक महिला का शव बरामद किया गया है। सूचना के बाद प्रशासन मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम कार की तलाश कर रही है। सजहा नदी का यह मामला है, जहां पर कार बह गई नदी में और 4 लोग इसमें सवार थे, एक महिला का शव अब बरामद किया गया। अमरकंटक शहडोल मार्ग में नदी में एक कार बह गई, सजहा नदी में 4 लोग सवार थे, महिला का शव बरामद किया गया है। कार की भी तलाश की जा रही है, बाकी लोगों की भी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। प्रशासन की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद है। तो नदी नाले लगातार उफान पर हैं। जिस तरह से पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते बार बार अपील भी की जा रही है कि उफनते नदी नालों, अगर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जान जोखिम में डालकर नदी नाला पुल पुलिया पार करने की कोशिश कतई ना करें। हादसे में आपके पूरे परिवार की जान जा सकती है। और देखिए कैसे यहाँ पर हुआ, एक कार ही बह गई, एक महिला का शव बरामद हो चुका है, 3 लोग अब भी लापता हैं। एक बड़ा हादसा अनूपपुर में हो गया। अमरकंटक जाने वाले रास्ते में एक कार नदी में बह गई। क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है नदी नालों का, एक महिला की लाश मिली है। रामभुवन गौतम हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हैं। क्या अपडेट है राम? एक महिला की लाश मिली है, बाकियों के बारे में कोई सूचना मिल पाई है क्या अब तक? जी, अब तक मिली जानकारी के अनुसार अमरकंटक से शहडोल वापसी के दौरान अनूपपुर और अमरकंटक के बीच सजहा नाला पड़ता है, जिसमें देर रात ये घटना घटी है, जिसमें एक महिला जो है उनका शव बरामद हुआ है। और जो पुलिस ने पुष्टि की है उसमें 4 लोगों की जो है कार में रहने की जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी रेस्क्यू टीम जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महिला को जो है जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए ले आया गया है। बाकी 3 की जो तलाश है उसमें एक बच्चा भी है, उनकी तलाश जो है लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। शुक्रिया। सिवनी के खापा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। अपने घर के पीछे ग्रामीण ने सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदा था। बारिश के बाद 4 फीट तक ये भर गया पानी से। गड्ढे में खेलते वक्त ग्रामीण के 5-5 साल के 2 जुड़वा बच्चे इसमें डूब गए, दोनों की जान चली गई। काफ़ी देर तक बच्चे न मिलने पर तलाश की गई, गड्ढे में मृत मिले ये बच्चे। अब रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है।
कांग्रेस से चुनाव जीतकर बीजेपी के कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाली बीना विधायक ऐसे तो लगातार विवादों में घिरी ही रहती हैं, लेकिन अब बीना विधायक एक बार फिर से चर्चा में हैं। एक गौ सेवक युवक को फोन कर धमकी देने का विधायक का ऑडियो वायरल है। हालांकि IBC24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पीड़ित युवक ने इंदौर के परदेसीपुरा थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। विधायक निर्मला सत्य जी का फोन आया कल और बोल रहे कि गाय की जमीन की बात क्यों कर रहे हैं, गोचर भूमि की बात क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे गाड़ी गलौज दी और बोले हम तो मरवा देंगे इंदौर में ही, और बोल रहे थे हम वहीं आकर जूते मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। के माध्यम से जो ऑडियो वायरल हो रहा है उन हरिकृष्ण सैन को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ। दूसरा जो ऑडियो डाला गया है वो टोटल फर्जी है, चूँकि अभी मैं 3 दिन से गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट थी और कल ही डिस्चार्ज होकर आई हूँ, और जैसे ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगी तो सागर SP के माध्यम से उस ऑडियो की सत्यता की जांच करवाऊंगी। धमतरी में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्षदों ने ठेकेदार की लापरवाही और महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी पार्षदों ने खोदे गए गड्ढों को समतलीकरण नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वार्डों में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन काम शुरू होते ही खत्म होता नजर आता है। लगातार दिख रही है कि लापरवाही यहाँ समझ में आ रही है। बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, घरों का जो पाइपलाइन पीने के लिए पानी जाता है उनको तोड़ा जा रहा है, और उनको हितग्राही लोग खुद अपने स्वयं के निजी पैसे से बनवा रहे हैं। नल का कनेक्शन को जुड़वा रहे हैं मैडम, ऐसे करके सब बता रहे हैं। तो हटकेसर वार्ड में तो ये भाजपा सरकार पूरा फैल हो चुकी है कि जो ये ठेकेदार बात कर रहे हैं हम लोग को चमका के उनसे उनके साथ गांठ है लगता है महापौर जी के साथ। इसी कारण काम इतना लापरवाही से किया जा रहा है। इंजीनियर है, अधिकारी है, और महापौर जी को तो इसमें विशेष रूप से रुचि लेके काम करवाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी प्रकार की दुर्घटना ना हो और वार्ड में बीमारियां ना फैले। इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सहमत वो काम करेगा तभी सहमत रहेंगे, और काम अच्छे से होना चाहिए, हित में काम होना चाहिए। शासन का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका सही उपयोग होना चाहिए। मंडला डिंडौरी में हुई तेज बारिश के चलते जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध में पानी की आवक इतनी बढ़ गई कि बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ना पड़ा। इधर बड़ी संख्या में लोग पर्यटक के तौर पर वहां पर पहुंचे। जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है और इसका असर ये हुआ है कि बरगी बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है उसमें लगातार जलस्तर में इजाफा हो रहा है, और बांध के जलस्तर को मेंटेन करने के लिए बांध से पानी की निकासी की गई है। जबलपुर के बरगी बांध में ये पानी जो कैचमेंट एरिया में एकत्रित हुआ था उसका वाटर डिस्चार्ज यहाँ पर हो रहा है, और तकरीबन 1.33 मीटर ऊंचाई पर बांध के 21 में से 9 गेटों को खोला गया है, और इनसे 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लोग क्या कहते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस दृश्य को लेकर क्या कहेंगे? अद्भुत है हमारे नर्मदा का पानी जो कि निश्चल बह रहा है निरंतर, और अभी जब डैम का बांध का पानी बढ़ गया है और इस तरीके से जब ये गेट खोले जा रहे हैं तो हम लोग शहर से सभी लोग आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंडला डिंडौरी जो कि कैचमेंट एरिया है बरगी बांध का, वहाँ तेज बारिश हुई है, इसीलिए बांध के जलस्तर को मेंटेन करने के लिए पानी की निकासी की जा रही है। और आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए क्या लहरें आपको यहाँ पर नर्मदा जी की दिखेंगी, जो कि पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, और धीरे धीरे ये जो पानी आगे बढ़ रहा है ये नर्मदा के डाउन स्ट्रीम के जिलों में पहुँचेगा। जबलपुर के ग्वारीघाट में जलस्तर में इजाफा दिखेगा, आगे जाके नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, जितने डाउन स्ट्रीम के ज़िले हैं वहाँ सभी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है, और लोगों को ये ताकीद दी गई है, चेतावनी दी गई है कि वो घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन इधर बांध के गेट खोले जाने का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर। उमरिया में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। अच्छी बारिश से बिरसिंहपुर पाली स्थित जोहिला बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बांध में ज्यादा पानी बढ़ने के चलते प्रशासन ने 6 से 4 गेट खोल दिए हैं। अब निचले इलाकों में इसका असर दिखने लगा है। निचले इलाकों में रहवासियों को सतर्क रहने की अपील की गई है और आपदा से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को
तैयार रहने के लिए कहा गया है। इधर जोहिला नदी पर बने बांध के 4 गेट को करीब 2-2 मीटर खोल दिया गया है और गेट खुलने से लोग भी रोमांचित हो रहे हैं और इसे देखने के लिए पहुंचे। आज रात भर जहाँ भारी बारिश हुई है, भारी बारिश के कारण आज यहाँ चारों डैम के गेट खोले गए, जिससे काफी मनमोहक दृश्य है कि यहाँ के चारों गेट खुले हुए हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी है। लगातार बारिश होने के चलते कल भी 2 गेट खोले गए थे, 1.5 मीटर। आज जो है ना भारी बारिश के वजह से 4 गेट खोले गए हैं। पाली पावर हाउस जो है उसका जो डैम है वो निर्धारित माप से ज़्यादा भर गया, इस कारण 4 गेट खोले गए हैं और इस संबंध में जितने भी निचली बस्ती या क्षेत्र के लोग हैं सबको सूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगह नदी नाले उफान पर है, कई गांवों का संपर्क अब जिला मुख्यालय से टूट चुका है। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं इस बारिश की। बलरामपुर जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और राजपुर से होकर गुजरने वाली गेयूर नदी उफान पर है। पुल में 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, यातायात पूरी तरह से बाधित है। सूरजपुर लिए चलते हैं। 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते लोग मुश्किल में हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भटगांव खड़गवां मुख्य मार्ग पर स्थित जो पुल है वो पानी उसके ऊपर से गुजर रहा है, यातायात बाधित है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पुल के दोनों तरफ खड़ी हैं। कई गाँव का यहाँ भी जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। बिलासपुर शहर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी लगातार बारिश का कहर बरपा रहा है। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। इधर राजिम लिए चले तो आपको आसपास के क्षेत्रों में कल रात से तेज बारिश हो रही है। खेत खलियान पूरी तरह से जलमग्न हैं। बारिश के साथ अब किसान खेती के काम में जुटे हैं। शहडोल में मानसून के बादल झमाझम बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और जिला अस्पताल के कुछ वार्ड भी इससे जलमग्न हो गए। तस्वीरें आप देखें, मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। यही हाल रेलवे स्टेशन का भी है। पानी से भरने से रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। इसके अलावा शहर के एक निजी बैंक परिसर में पानी भर गया है। शहर की कॉलोनियों में भी घुटनों तक पानी भरा है। लोग परेशान हैं। सर, ये इतना ज्यादा पानी कल से भरा हुआ है जिससे हम सब परेशान हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। वो बेड में ही पड़े हैं। हमारा ट्रीटमेंट भी सही नहीं समझ में आ पा रहा है और न तो कोई बाथरूम टॉयलेट कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इतना ओवर पानी भरा कि ये पूरा बाडों में, जितने वार्ड में जिला अस्पताल के अंदर पूरे बाडों में भरा हुआ है। ये हम लोग जिला अस्पताल में ये बच्चे का इलाज कराने आए हैं। यहाँ रात भर से पानी गिर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे खूब पानी भरा है, पूरा वार्डों पूरा पानी भरा हुआ है। बेड के नीचे हम लोग उतर नहीं पा रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, कोई देखने के लिए ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी परेशानी है यहाँ पे, सभी लोग परेशान है वार्ड में। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून समय से 15 दिन पहले ही दंतेवाड़ा के रास्ते दस्तक दे चुका है और 18 जून तक पूरे प्रदेश में एक्टिव हो चुका था। पिछले 5 दिनों से छत्तीसगढ़ के 75% हिस्सों में बारिश हो चुकी है। राजधानी रायपुर में सप्ताह भर से लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की वजह से शहर की कई कॉलोनियां और सड़कों में जलभराव की स्थिति हो गई और जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश के चलते कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। सड्डू के शिवम सिटी फेज 2 का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्राची पांडे ने। प्रदेश भर में मानसून ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में फिलहाल अगर बात करें तो मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और जलभराव की स्थिति भी लगातार बन रही है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के सड्डू क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलभराव हो चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक मिनी स्विमिंग पूल जैसी स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, या कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से समस्या बनी हुई है। लगातार हर साल बारिश आती है, लोग कई प्रकार के आवेदन लेके अधिकारियों से मिलने जाते हैं, लेकिन इसका जो कोई सुनवाई भी अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ हमारे साथ क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करें। कब से समस्या बनी हुई है? कह रहे हैं काफ़ी सालों से है। लगभग 8 से 10 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। कई बार आवेदन दे चुके, 50 बार हो गया होगा आवेदन देते, पर अभी तक के तो कोई
इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। मैडम ये जो एरिया है शिवम सिटी सड्डू क्षेत्र में आता है, सड्डू में शिवम सिटी कॉलोनी है ये। यहाँ पे लगभग 10 साल से लोग रह रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, सब पक्के मकान में रह रहे हैं। कई बार निगम में आवेदन चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं खुद गिर गया, 2 बार गिर गया हूँ। ये भाई साहब अम्मा गिर गई हमारी 2 बार। क्यों अम्मा 2 बार पैर गिर गई हैं ये? इनका कौन जिम्मेदार होगा? सब लोग परेशान है, पूरे कॉलोनी परेशान, त्रस्त हैं सब लोग। क्या बोल सकते हैं? निगम प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। हर साल हम लोग बरसात में इसको बजरी डाल के बराबर करते आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होने पर। हाँ, सब चंदा लेके इकट्ठा करते हैं जितने सदस्य हैं और मरम्मत कराते चल रहे हैं। मरम्मत खाली होते हम लोग करते हैं खुद बेसिक पर बैठ के, और प्लस अधिकारी बोले हाँ देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों होगा, बस देख रहे हो रहा है। बाकी कोई प्रावधान मतलब समस्या का हल पूरे ढंग से नहीं निकल रहा। नेतागण आते हैं अपने वोट बैंक के लिए, 5 साल के बाद में एक बार आएंगे, पार्षद आएंगे और एक बार वोट लेने के बाद में गायब हो जाते हैं। बड़ी लंबे कमिटमेंट करके जाएंगे, उसका कोई देखने वाला नहीं है। बारिश तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है मैडम, समझिए अभी एक बार ही गिरा है। अभी बारिश आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तभी शुरुआत है, फिर क्या स्थिति होगा इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इतना पानी तो हमारे खेतों में भी नहीं रहता जितना पानी यहाँ भरा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त राजधानी रायपुर के सड्डू क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जल भराव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया और पानी इतना ज़्यादा भरा है कि आने वाले दिनों में यही पानी कई बीमारियों को जन्म देगा और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। कई आवेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल भी समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार दे रहे आवेदनों के बाद और ये तस्वीरें दिखाने के बाद अब इसके लिए क्या कुछ पहल की जाती है। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। खंडवा में श्रद्धालुओं को खाने में नॉनवेज परोस दिया गया। ढाबे पर वेज सब्जी मंगाई गई थी, लेकिन उसमें हड्डी निकली है। ऑर्डर किया गया था सेव टमाटर की सब्जी, लेकिन इस सब्जी से हड्डी निकली है जानवर की। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया। ढाबे से इसके बाद शराब की खाली बोतल भी बरामद की गई है। मैनेजर जावेद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बोरगांव पुलिस चौकी का मामला है। प्रतीक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, क्या कार्रवाई हुई है इस ढाबे संचालक पर, जरा बताएं आप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई तो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर के इन सब चीजों पर आपत्ति ली और इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर की थी, जिसके बाद पुलिस ने जो ढाबे का मैनेजर है उसके खिलाफ यहाँ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच जो है वो लगातार चल रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल के रविंद्र भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्मदिवस पर एक देश एक विधान राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। वैचारिक सत्र, लघु फिल्म के प्रदर्शन के साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर पाना बड़ा मुश्किल है। देश की अखंडता के लिए अगर वो पहले कोई शहादत हुई तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। कोई पहले शहादत हुई है तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर मुखर्जी की शहादत हुई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। जिनने कहा कि ये जो धारा 370 लगी है, ये धारा 370 कल को कलंक साबित होने वाली है, या खून की नदियां बहेगी। हमें इस बात का गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो उसको साबित करके बताया कि गलत है, तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। कटनी में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया। दरअसल फरियादी महिला ने अपने बैंक मैनेजर पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। फरियादी महिला पुलिस को लेकर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची, जहां एक घर से पुलिस ने फरियादी के पति के साथ दूसरी युवती को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी पति को पकड़ने के बाद पुलिस थाने ले आई। यहाँ फरियादी महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी न घर खर्च के लिए पैसे देता है और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला है, बच्चा मोहल्ला की रहने वाली हैं, उनके पति हैं। उनकी शिकायत उन्होंने की कि उनने उनके साथ मारपीट करी है, तो इस पर प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। अब ट्रेनों में जाली आधार या फिर दूसरों के टिकट पर यात्रा करने वालों की खैर नहीं। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया है। अब यात्रियों की पहचान M आधार ऐप रेलवे में सफर के दौरान आधार डिजिटल सत्यापन होगा।
यह कदम खास तौर पर जाली आधार कार्ड या दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने वालों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। UIDAI द्वारा तैयार किया गया ऐप QR कोड के जरिए आधार कार्ड की तुरंत और विश्वसनीय जांच की सुविधा देगा। ये ऐप रेलवे की HHT डिवाइस पर भी जल्द उपलब्ध होगा। अब आधार वेरिफिकेशन पर फर्जी टिकट या गलत पहचान करने वाले यात्रियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो अगली बार ट्रेन में सफर करते वक्त अपना M-आधार ऐप अपडेट रखना न भूलें। इंदौर से हवाई सेवा के माध्यम से जोधपुर, उदयपुर और नासिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से 1 अगस्त से तीनों शहरों की उड़ान बंद हो रही है। उड़ानों की बुकिंग करने कंपनी ने 1 अगस्त से बंद करते हुए इन उड़ानों को सिस्टम से भी हटा दिया है। जो यात्री बुकिंग कर चुके हैं उनकी बुकिंग कैंसिल कर टिकट की राशि रिफंड की जा रही है और दूसरे शहरों से होकर जाने का विकल्प दिया जा रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या में शिया समुदाय के लोग सैकड़ों सालों से सरयू नदी में ताजिया प्रभावित करते आए हैं। इसे सुपुर्द दरिया कहा जाता है। शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि सरयू नदी का जल सबसे पवित्र है। वैसे तो करबला के मैदान में ताजिया दफन किया जाता है, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या में इसकी अलग परंपरा अति प्राचीन है। हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पे आबाद हैं। जो महल्ला सैयदवाड़ा अयोध्या का मशहूर महल्ला है, ये शरीफों का महल्ला है ये, और सब पढ़े लिखे हजरात हैं यहाँ पर, शिया हजरात हैं। तो यहाँ पे जब से हम लोग आबाद हैं, हमारे बुज़ुर्ग आबाद हैं, और चूँकि सरयू को हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, हमारी आस्था है, इसलिए इस पवित्र चीज़ को पवित्र में ही जो है जल प्रवाहित। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुस्लिम भाई मातमी जुलूस निकालते हैं। मध्य प्रदेश के शहरों में भी जुलूस निकाले गए, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। इस दौरान अकीदतमंदों ने अमन चैन की दुआ भी मांगी। ब्रिक्स समिट में शामिल होने पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की ब्राजील की 4थी यात्रा है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद उनका ब्रासीलिया का राजकीय दौरा करने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंदौर के डेली कॉलेज में पहली बार सबसे कम उम्र 13 वर्षीय श्रीहान नागले ने डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीहान नागले इस पहले इंदौर के रेवती रेंज में हो चुकी प्री स्टेट प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर 400 में से 334 अंक लाकर स्टेट लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद वो जबलपुर में होने वाले स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। श्रीहान ने बताया कि इस एयर पिस्टल शूटिंग में मानसिक एकाग्रता और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल के बाद में जब जो थकान होती है वो तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, पर शूटिंग के लिए पूरा मन लगाना पड़ता है, फ्रेश माइंड से खेलना पड़ता है उस गेम को। शूटिंग बहुत रेयर गेम है, बहुत कम लोग इसे चूज करते हैं। भोपाल के बाल कलाकार दैविक बाघेला ने कालीधर लापता नामक फिल्म में एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ एक्टिंग की है। फिल्म में दैविक ने अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया है। उनके अभिनय की सभी प्रशंसा सराहना कर रहे हैं। 13 साल के इस बाल कलाकार से बात की हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। कभी कभी कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो देखते ही दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ लापता कालीधर वेब मूवी के साथ। जब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई तो इसमें एक 8 साल के बच्चे का किरदार जो है सबके दिलों पर छा गया। वो किरदार था बल्लू का, और जिस व्यक्ति ने इस किरदार को निभाया है, बहुत ही गर्व की बात है कि वो भोपाल का रहने वाला है और वो भोपाल का बेटा है, जिनका नाम है दैविक बघेल। दैविक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मूवी अभी रिलीज हो गई है। तो सबसे पहला सवाल, इतनी कम उम्र में OTT प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना कैसे सफ़र तय हुआ? मतलब ऑडिशंस कैसे दिया आपने, या फिर किसी ने आपको देखा आई कैचर, मतलब वहां तक पहुंचने का जो सफ़र रहा वो किसके थ्रू रहा, कैसा रहा? ऑनलाइन ऑडिशन दिया था मैंने,
तो उसमें क्या रहता है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी रहती है, वो एक स्क्रिप्ट देते हैं, तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, तो तब मैं सिलेक्ट हुआ था। कभी ऐसा लगा कि कितने बड़े सेलिब्रिटी, कितने बड़े स्टार, कभी मन में आपको रहा होगा कि कैसे बात करेंगे, क्या होगा, लेकिन जब आप उनसे मिले पहली बार तो कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया? ऐसा तो मुझे डर भी लग रहा था, नर्वस था मैं बहुत कि इतने बड़े स्टार हैं, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, और मतलब उनने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं। ठीक है, तो ये है हमारे साथ दैविक बघेल जो भोपाल के हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है, और हाल ही में अभिषेक बच्चन जी के साथ जो लापता कालीधर OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी है, उस पर इन्होंने जो लीड रोल है वो निभाया। अगर आप इसकी रेटिंग्स देखेंगे तो वहाँ पर अभिषेक बच्चन से ज़्यादा जो दैविक हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। इनकी ये जो स्माइल आपने देखी, इनकी ये जो मासूमियत आपने देखी, ये लोगों का दिल छा रही है। तो ये शॉर्ट इंटरव्यू उनका आपके लिए था। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल के बाल कलाकार दैविक बाघेला ने कालीधर लापता फिल्म में एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ इतना ज़बरदस्त काम किया है कि उनकी एक्टिंग का अब हर कोई मुरीद बनता जा रहा है। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। भोपाल के इस बच्चे ने भोपाल का न सिर्फ नाम रोशन किया है, बल्कि एक सीख दी है, एक प्रेरणा दी है उन सभी कलाकारों को कि मध्य प्रदेश और भोपाल से भी लोग आगे बढ़कर बॉलीवुड में अपना नाम कमा सकते हैं। मंदसौर में मिनी गोवा तालाब में 2 युवक डूब गए। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रशासनिक जो टीम है रेस्क्यू कर रही है। कोटा राजस्थान के ये दोनों रहने वाले हैं। भानपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। दोनों राजस्थान के कोटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंदसौर के मिनी गोवा तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।